गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और उसके अलग अलग रूप देखे थे। अभी हम बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक में प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने में सहायता करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऊपर है पहला शब्द तैराक और दूध वाला। उपर्युक्त शब्दों में तैराक व दूध वाला में आक व वाला शब्दांश लगाने से मूल शब्दों तैर व दूध के अर्थ में परिवर्तन आ गया। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तैर जमा आँख। तैर आपको पता है स्विमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और आँख जो है आपका शब्दांश है, प्रत्यय है। तो इन दोनों को जोड़ने से नया शब्द क्या बन गया? तैराक। अब ऐसे ही दूध, आपको पता है दूध के बारे में, और इसके साथ वाला हमने प्रत्यय शब्द जोड़ा और इन दोनों के मेल से नया शब्द बना दूध वाला। इसीलिए हम देखते हैं आँख व वाला शब्दांश प्रत्यय हैं। पारिभाषिक रूप से अगर हम देखें, मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है तैराक और दूध वाला। मतलब जो मूल शब्द हैं उसके अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बारे में एक बात जो जानने योग्य है वो ये है कि प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। यही चीज़ हमने उपसर्ग के बारे में सुनी थी कि उपसर्ग के बारे में जानी थी कि उपसर्गों का भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता और प्रत्ययों का भी प्रयोग नहीं किया जाता। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें शब्द के अंत में जोड़ा जाता है जिससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आइए देखते हैं प्रत्यय के कुछ और उदाहरण। जैसे आई प्रत्यय लगाने पर धातु या लिख, धातु मतलब मूल शब्द, आई शब्द लगने के साथ लड़ के साथ अगर हम आई जोड़ते हैं तो वो बन जाता है नया शब्द लड़ाई। लिख के साथ अगर हम आई जोड़ते हैं तो नया शब्द हमारे पास क्या बन गया? लिखाई। ऐसे आवट शब्द है, आवट में जब हम मूल शब्द जोड़ते हैं सज बन या रुक तो नए शब्द हमारे सामने निकल कर के आते हैं। सज जमा आवट सजावट, बन जमा आवट बनावट, रुक जमा आवट रुकावट। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दिए गए हैं जिनको हम देख करके पढ़ करके हम सीख सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे ये है आहट। आहट प्रत्यय चिकना के साथ जब हम लगाते हैं आहट तो नया शब्द बना हमारे पास चिकनाहट। घबराना, घबराना शब्द मतलब आपको पता है घबराना, घबराहट होना जब, तो इसी के साथ घबराना से ही शब्द बना है प्रत्यय शब्द लगाने के बाद घबराहट। कड़वा, आहट मिलने पर वो बन गया हमारा कड़वाहट। ऐसे ही बहुत से शब्द अगर हम अपनी बुक देखते हैं और या मैं आपके पास अभी एक चीज़ PDF शेयर करने वाली हूँ, हम उसको देखते हैं, देख करके हम समझेंगे। ऐसे जब हम इन शब्दांशों का अपने मूल शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे तो हम नए नए प्रत्यय, नए नए शब्द बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। आपके एग्जाम्पल्स के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ अभी एक PDF शेयर कर रही हूँ। आप उसको देखें, समझें और नए शब्द बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।